ठंडी हवा की सनसनाहट के साथ धर्मपाल की आंखें खुली। चारों तरफ अंधकार थिरक रहा था, सिवाय एक विकर्ण दीपक के जिसने कमरे के खंडहरों को धुंधला रूप दिया था। उसकी हड्डियां हिली जैसे कोई ठंडी हवा उनमें समा गई हो। धर्मपाल का गला सूखा हुआ था, मानो सदियों का मौन उसमें फंसा हो। धीरे धीरे अतीत के धुंधल छंटने लगे। वो पिछले जीवन की आखिरी सांस याद आया। हवेली के पीछे के जंगल में उसका शिकार, कैसे एक पेड़ उसकी ओर लुढ़का और फिर अंधकार। लेकिन अब वो जिंदा था। शरीर कमजोर था पर सांस चल रही थी। उसने अपना स्थान पहचाना। वो हवेली का तहखाना था, वही जहां उसके पूर्वजों को दफनाया जाता था। अजीब सी घबराहट उसके सीने में कौंधने लगी। क्या ये पुनर्जन्म का फल था या कोई भयानक अभिशाप? उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। हड्डियों में तेज चुभन हुई, पर किसी तरह वो खड़ा हो गया। दीपक का फीका प्रकाश बाहर जाने वाले एक रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। धर्मपाल ने उस ओर कदम बढ़ाए, हर आहट पर कांपता हुआ। रास्ते के अंत में एक जंगी लोहे का दरवाजा था। उस पर जंगली बेलें लिपटी थी, मानो इसे छिपाने की जिद में हो। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वो हवेली के पीछे के बगीचे में खुलता था। चांदनी रात, पेड़ों की डरावनी परछाइयां, सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा वो सैकड़ों साल पहले देखता था। पर हवा में एक अलग ही सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल किसी भयानक रहस्य को दबाए हो। उस समय अचानक दरवाजे के पीछे से तेज खुरचन की आवाज आई। धर्मपाल का दिल दहल गया। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे की दरार से दो लाल आंखें चमक रही थी। एक भयानक सृष्टि का चेहरा धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलने लगा। धर्मपाल चीख निकला और भागने लगा। उसकी कमजोर टांगें लड़खड़ा रही थी, पर वो अपनी जान बचाने के लिए बेताब था। वो पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ, पीछे से आने वाली दहाड़े उसकी सांसें तेज कर रही थी। अचानक उसके पैर एक मोटी जड़ में उलझ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस शोर ने राक्षस को और पास ला दिया। धर्मपाल ने उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ जैसे जमीन से चिपक गए थे। राक्षस का चेहरा उसके ऊपर झुक गया। सड़े हुए मांस की दुर्गंध उसके मुंह में भर गई। तभी हवा में एक तेज रोशनी चमकी। उसका स्रोत हवेली की ओर से था। एक अजीब शोर सुनाई दिया, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। राक्षस रोया और पीछे हट गया, मानो वो रोशनी से बहुत डरता हो। धीरे धीरे रोशनी धर्मपाल तक पहुंची। वो एक महिला का रूप ले चुकी थी, जिसका चेहरा दिव्यता से झिलमिला रहा था। उसने धर्मपाल का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। धर्मपाल, महिला की आवाज में अथाह करुणा थी, तुम अब मुक्त हो, तुम्हारे पूर्वजों के पाप का बोझ हट गया है। धर्मपाल कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने महसूस किया कि उसका डर हवा हो गया है। उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो।